तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना कि राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, हालांकि बिहार में अब चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में बीजेपी के नेता है, सांसद है, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। भाई, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं, अपना कुछ बयान दे के जाएंगे। उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं है, ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। भाई, हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे। और शायद अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि बिहार का हुआ, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और अब सवाल है कि देश भर में जरूर होना चाहिए, सही मतदाताओं की पहचान हो जाना चाहिए, अदृश्य मतदाताओं को निकाल देना चाहिए। ये काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग का था। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है। मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है, तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। तो बिना नौकरी की घोषणा बिना रेट लिस्ट का जच नहीं रहा है उनके मैनिफेस्टो में। सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि नौकरी देना सही बात है, लेकिन तेजस्वी यादव जी पहले अपने जिन वैकेंसी को निकालिए, उसका नौकरी रेट लिस्ट आप जारी कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना नौकरी में रेट लिस्ट जारी किए घोषणा का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी के बयान पर भी उन्होंने तंज का कसा, आपने सुना। उन्होंने पार्टी को मुसलमान वोट ना दे, उन्होंने कहा कि हम लोग मेन के आदमी है, हम लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, हम लोग मेन स्ट्रीम के आदमी है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर राजीव प्रताप रूडी ने जो है उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। अब आप फिर से जो है उनके बयानों को सुनिए कि क्या कुछ जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। भाई, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं, अपना कुछ बयान दे के जाएंगे। उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं है, ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। भाई, हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे। और शायद अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि बिहार का हुआ, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और अब सवाल है कि देश भर में जरूर होना चाहिए, सही मतदाताओं की पहचान हो जाना चाहिए, अदृश्य मतदाताओं को निकाल देना चाहिए। ये काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग का था। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है। मतलब
अगर टीचर की बहाली लगेंगे करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है, तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। तो बिना नौकरी की घोषणा बिना रेट लिस्ट का जच नहीं रहा है उनके मैनिफेस्टो में। भाई हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं अपना कुछ बयान दे के जाएंगे, उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं है। ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। भाई हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे। और शायद अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि बिहार का हुआ, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और अब सवाल है कि देश भर में जरूर होना चाहिए, सही मतदाताओं की पहचान हो जाना चाहिए, अदृश्य मतदाताओं को निकाल देना चाहिए। ये काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग का था। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है। मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है, तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। तो बिना नौकरी की घोषणा बिना रेट लिस्ट का जच नहीं रहा है उनके मैनिफेस्टो में। भाई हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं अपना कुछ बयान दे के जाएंगे, उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं है। ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। भाई हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे। और शायद अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि बिहार का हुआ, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।